हम भूमंडलीय उपक्रम या ग्लोबलाइज्ड इंटरप्राइजेज या ग्लोबल इंटरप्राइजेज के बारे में जानेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसका पंजीयन एक देश में होता है लेकिन वह माल का उत्पादन एवं विक्रय अनेक देशों में करती है। इसे ग्लोबल कॉरपोरेशन कहते हैं। दो या दो से अधिक देशों में व्यवसाय का स्वामित्व एवं प्रबंध करने वाली संस्थाओं को भूमंडलीय उपक्रम कहते हैं। भूमंडलीय उपक्रम की अवधारणा व्यावसायिक संगठन के क्षेत्र का व्यापक रूप है। यह अवधारणा व्यावसायिक संगठन के एक ऐसे प्रारूप को प्रस्तुत करती है जिसमें व्यवसाय का क्षेत्र स्थानीय, राज्यीय तथा भूमंडलीय सीमाओं को पार करके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार भूमंडलीय उपक्रम की अवधारणा से हमारा आशय ऐसे उपक्रम से है जिसकी स्थापना यद्यपि किसी एक देश में की जाती है किंतु वह अपने नाम से व्यापार विश्व के अनेक देशों में करता है। चूँकि यह उपक्रम अनेक देशों में व्यापार करता है अतएव इसे भूमंडलीय उपक्रम कहते हैं। इस उपक्रम के पास विशाल आर्थिक साधन होते हैं। यह उपक्रम विश्व के अनेक देशों में अपने कारखाने तथा कार्यालय अथवा कारखाने तथा कार्यालय दोनों खोलता है। भारत में भूमंडलीय उपक्रम में फिलिप्स, बाटा, कोलगेट, पोमोलिव, सिबाका, यूनियन कार्बाइड, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, लिप्टन, कोका कोला, पेप्सी कोला, ग्लैक्सो होइचेस्ट, फारहेंस, सावालेस, जीईसी, रैलीज, आईबीएम, ब्रिटानिया, कैडबरी, गोल्ड स्टार आदि प्रमुख है। बहुराष्ट्रीय उपक्रमों के आवश्यक प्रकृति इस बात में निहित है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी उपक्रमों का प्रबंधकीय कार्यालय एक देश में स्थित होता है जिसे सुविधा के लिए गृह देश कहते हैं, जबकि उपक्रम का व्यवसाय कई अन्य देशों में किया जाता है जिसे मेजबान देश कहते हैं। एक भूमंडलीय उपक्रम वह है जो अनेक देश में अपनी गतिविधियां चलाता है, उन देशों के अनुसंधान, विकास एवं निर्माण का कार्य करता है। भूमंडलीय उपक्रम प्रबंध होता है तथा जिस पर भूमंडलीय स्वामित्व होता है। भूमंडलीय उपक्रम एक ऐसा उपक्रम है जिसकी क्रियाएं अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों तक फैली रहती है। यह अनुसंधान, विकास एवं निर्माण का कार्य करता है। भूमंडलीय उपक्रम के लक्षण या विशेषताएं निम्न है। व्यापक क्षेत्र, किसी विशिष्ट देश में स्थापना, विशाल वित्तीय साधन, कारोबार का विशिष्टीकरण, उत्पाद की किस्म को प्राथमिकता, आधुनिकतम टेक्नोलॉजी, बड़ी मात्रा में उत्पादन, कुशल प्रबंध व्यवस्था, विशाल आकार, विज्ञापन, विक्रय कला तथा प्रचार पर बल। भूमंडलीय उपक्रम के द्वारा उत्पादित कुछ कंपनीज है जैसे नहाने का साबुन लक्स, ब्रिज, पियर्स, कपड़े धोने का साबुन रिन, व्हील, चैक, चाय या कॉफ़ी लिप्टन, ग्रीन लेवल, प्रसाधन सामग्री पॉन्ड्स, पामोलिव, निविया, रसोई से संबंधित सामग्री डलडा, मिल्कमेड, टूथपेस्ट कोलगेट, फारहेंस, सिबाका, टूथ पाउडर कालगेट, फारहेंस, सिबाका, ब्लेड, सेवोन ओ क्लोव, मिल्बेन, शेविंग क्रीम में है निविया, पॉन्ड्स, रेडियो एमटीवी, फिलिप्स, गोल्ड स्टार, टॉर्च एवं बैटरी एवरेडी, फिलिप्स, पेय पदार्थ कोको कोला, पेप्सी, पंखे क्रॉम्पटन, रैलीज, जूते, बाटा। ये भूमंडलीय उपक्रम हैं और उसके अलावे भारत
में सरकार की नीति इस बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारतीयकरण करने की थी। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने कुछ अधिकार ले लिए, जिसके अंतर्गत उसने इन सभी 883 कंपनियों से कहा था कि वे अपनी पूंजी में विदेशियों का हिस्सा 40% करने का प्रयास करें। अतः 700 कंपनियों ने अपनी पूंजी में विदेशियों का हिस्सा 40% कर दिया। लगभग 100 कंपनियों को 51% पर बने रहने की अनुमति दे दी गई। लगभग 40 से 74% तक बने रहने की आज्ञा दे दी गई, लेकिन कोको कोला और IBM इस प्रकार विदेशी हिस्सा कम करने को तैयार नहीं हुए। अतः उन्होंने अपना व्यापार बंद कर लिया, किंतु अब सरकार की नीति में परिवर्तन किया है। औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार 51% की पूंजी की अनुमति सरकार द्वारा दी जा रही है। इससे इन कंपनियों की क्रियाएं भारत में बढ़ रही है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आ गई है और उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया है। कोको कोला कंपनी, जिसे पहले अनुमति न मिलने के कारण अपना व्यापार भारत में बंद करना पड़ा था, वह अब 17 वर्ष बाद पुनः भारत में आई है। भारत में औद्योगिक नीति 1991 और नवीन आर्थिक नीति के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कारोबार भारत में तेजी से बढ़ने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इस समय 40,000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिनके पास संसार की कुल निजी संपत्ति का 1/3 हिस्सा है तथा जिनकी बिक्री 55,000 करोड़ डॉलर के आसपास है। भूमंडलीय उपक्रम अपने विशाल आर्थिक संसाधनों के बल पर केवल अपने देश में ही नहीं वरन विश्व के अनेक देशों में व्यापार के क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल होता है ना। जैसे लिप्टन, डलडा, बाटा, कोका का नाम आज देश के कोने कोने में फैला हुआ है। उत्पाद की किस्म में भूमंडलीय उपक्रम को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। उत्पाद का मूल्य स्तर भी उचित होता है। भूमंडलीय उपक्रम सामान्य जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करता है, जिसके कारण यह आसानी से जनसाधारण के मन में अपना स्थान बना लेता है। उपभोक्ता इनके उत्पाद की ओर स्वतः खींचा चला आता है। भूमंडलीय उपक्रम को अपनी कुशलता के कारण सरलता से लोकप्रियता प्राप्त हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इसका कारोबार निरंतर बढ़ता जाता है। कहते हैं, यदि एक बार यह किसी देश में अपना पैर फैला दे तो फिर उसे निकाल फेंकना कठिन होता है। भारत में पेय पदार्थ के क्षेत्र में कोको कोला को ही लीजिए। एक समय था जबकि अमेरिका की इस कंपनी को भारत में निर्मित लगभग सभी पेय पदार्थ को फेल कर दिया था। बड़ी कठिनाई एन केन तरीके से तत्कालीन भारत के उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस इस कंपनी को भारत से निकालने में सफल हुए, तो अभी भी भूमंडलीय उपक्रम ने भारत में प्रवेश पा लिया है। वह दिन दूर नहीं जब भूमंडलीय उपक्रम पूरा भारत में पेय पदार्थ के क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित कर लेगा। अपनी महत्ता के कारण आज भारत में अनेक भूमंडलीय उपकरण के विभिन्न क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। भूमंडलीय उपक्रम के सर्वाधिक महत्व अथवा लाभ के मुख्य बिंदु है। बड़ी जनसाधारण इसका उपयोग करता है। सुंदर, टिकाऊ और अच्छी किस्म होता है। इसका व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार कर कोने कोने में पहुंचाया जाता है। उत्पाद का उचित मूल्य रखना पड़ता है। उच्च टेक्नोलॉजी और आधुनिक उत्पाद का प्रयास करना पड़ता है। जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण योगदान होना, देश के रोजगार में साधनों में वृद्धि होना, विदेशी उत्पादों को दूसरे देशों में निर्मित अनेक बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत में योगदान करना, उत्पाद के क्षेत्र में प्रवेश करना उद्योगपतियों की आर्थिक सीमा से परे है। भूमंडलीय उपक्रम दूसरे देश में उद्योगों की स्थापना और वृद्धि में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं। आज भारत द्वारा भूमंडलीय उपक्रमों द्वारा अनेक उत्पाद भारत के आसपास देशों को और अन्य देशों में निर्यात होते हैं, जिसे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भूमंडलीय उपक्रम देश में शोध एवं विकास को प्रोत्साहन देते हैं और ये अपने साथ उच्च प्रबंध तकनीक न केवल लाते हैं वरन संबंधित देश को विकसित भी करते हैं। ओके।